अस्सलाम वालेकुम। लोगरिथम के हवाले से दूसरे लेक्चर में तलबा को खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस लेक्चर में हम लोगरिथम को मज़ीद आगे समझेंगे। जहाँ से हमने बात छोड़ी थी मैं वहीं से आगे शुरू करूँगा। पिछले लेक्चर में मैंने ये इंट्रोडक्शन दिया था कि लोगरिथम है क्या। तो ये देखिए, मैंने आप बोर्ड पर प्रिपरेशन पहले से की है। तो ये 10 की पावर जब हम 1 लिखते हैं तो ये 10 के इक्वल ही बनता है, और 10 की पावर 2 लिखते हैं तो ये 100 यानी 10 मल्टीप्लाई बाई 10, 10 10 100। और 10 की पावर 3 लिखेंगे तो ये 1000 के इक्वल होगा, यानी 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10 तो 1000 बनेगा। और 10 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें, यानी 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10 तो ये 10,000 बनेगा। ख्याल रखिएगा 10 4 का नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो ये 10 की पावर 1 है, ये एक्सपोनेंट है या पावर है इस 10 का 1, लेकिन ये 1 इस 10 का लोगरिथम है। इसी तरह ये जो 1 इस 10 का लोगरिथम है, और 2 इस 10 का एक्सपोनेंट है, लेकिन यही 2 इस 100 का लोगरिथम है ऑन द बेस 10। और इसी तरह 10 टू द पावर 3 में 3 एक्सपोनेंट है इस 10 का, और 3 लोगरिथम है 1000 का। 4 एक्सपोनेंट है इस 10 का, लेकिन यही 4 लोगरिथम है 10,000 का बेस 10 पर। तो यहाँ पर आप याददाश्त में बात आ गई होगी कि लोगरिथम है क्या। तो किसी नंबर पर जो एक्सपोनेंट होता है वो एक्सपोनेंट उसी नंबर का है, लेकिन लोगरिथम उसके रिजल्ट में जो नंबर आता है ये एक्सपोनेंट लोगरिथम उसका होता है। अब हम यूँ कहेंगे कि 10 का लोगरिथम 1 है बेस 10 पर, 100 का लोगरिथम 2 है बेस 10 पर, 1000 का लोगरिथम 3 है बेस 10 पर, 10,000 का लोगरिथम 4 है बेस 10 पर। और इसी को ये जो शक्ल लिखी हुई है इस वक्त, इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। यानी ये मुकम्मल जो स्टेटमेंट है 10 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 10, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है इस स्टेटमेंट की। यानी 10 की पावर अगर 1 डाली जाए तो 10 आता है। ये एक मैथमेटिकल शक्ल तो ये भी है, लेकिन इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहेंगे। 10 की पावर 2 डाली जाए तो 100 आता है। तो ये मैंने जिस तरीके से लिखा है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये सारे एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। और इसमें जब हम ये बताते हैं कि 10 का लोगरिथम बेस 10 पर 1 है, तो इसको लोगरिथमिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं उसका तरीका ये आगे मैंने लिखा है। लोगरिथम की स्पेलिंग तो ये सामने लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पर लोग को शॉर्ट में लिखा जाता है, और log 10 इज इक्वल टू 1 लिखा गया है। किसको? logarithm of 10 is 1 on the base 10। logarithm of 10 is equal to 1, यानी 10 का logarithm 1 है on the base 10। तो बेस को मैं इससे पहले बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में कि बेस यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में log का जो g है इसकी दुम के पास छोटा सा बेस लिखा जाता है, लेकिन अगर बेस 10 हो तो फिर इसे शो नहीं करते। जैसे मैंने यहाँ देखें logarithm of 100 is 2 on the base 10, तो यहाँ पर logarithm of 100 is 2 या is equal to 2, लेकिन यहाँ मैंने बेस 10 शो नहीं किया। यहाँ देखें logarithm of 1000 is 3 on the base 10, log of 1000 is equal to 3, 1000 का logarithm 3 है on the base 10, लेकिन बेस 10 मैंने शो नहीं किया। log of 10,000 is equal to 4 on the base
10,000 का log of 10,000 का logarithm 4 है on the base 10 पर। तो यहाँ पर कैसे लिखा, log of 10,000 इज इक्वल टू 4 ऑन द बेस 10, लेकिन बेस 10 मैंने नहीं लिखा। यानी ये एक रूल बना लिया गया है कि अगर बेस 10 हो तो फिर लॉगरिथमिक फॉर्म में बेस 10 को शो करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर बेस 10 हो तो फिर लॉगरिथम को कॉमन लॉगरिथम कहा जाता है। यानी हम तो बेस तो कुछ भी दिया जा सकता है, जैसे पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, लेकिन अगर बेस 10 हो तो फिर जो लॉगरिथम हम पढ़ रहे होते हैं, जिसको समझ रहे होते हैं, उससे हम कॉमन लॉगरिथम कहते हैं। और मैट्रिक लेवल पर जो बहस है वो ज़्यादातर कॉमन लॉगरिथम पर ही है, और इसके अलावा मजीद ये कि अगली क्लासों में भी ज़्यादा यही इस्तेमाल होता है। तो थोड़ी सी पिछली बात करके बात ख़त्म करता हूँ। देखें, अगर मैं लिखता हूँ 4 to the power 3, तो 4 to the power 3 का मतलब 4 multiplied by 4 multiplied by 4, 4 4 the 16, 16 3 the 4 4 the 16, 16 4 the 64, 4 multiplied by 4 multiplied by 4, 4 4 the 16, 16 4 the 64। तो अब देखिए यहाँ पर भी लॉगरिथम तो मौजूद है, 3 इज द लॉगरिथम ऑफ 64 बट ऑन द बेस 4, यहाँ बेस 10 नहीं है। तो मैं इसको अगर लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखूंगा तो लाजमी मुझे बेस शो करना होगा। लॉगरिथम ऑफ 64 इज 3 ऑन द बेस 4, तो मैं यहाँ पर लाजमी बेस 4 शो करूँगा, वरना अगर मैं नहीं शो करता तो गलत माने हो जाएंगे। अब इसका मतलब ये बनेगा कि लॉगरिथम ऑफ 64 इज 3 ऑन द बेस 10। अब ऑन द बेस 10 तो 3 से 1000 बनता है, 10 की पावर 3 1000 बनेगा, और यहाँ पर बयान गलत हो जाएगा। इसलिए हमें 10 लॉगरिथम, अगर बेस 10 ना हो तो लाजमी बेस को शो करना होता है, और अगर बेस 10 हो तो फिर शो करने की ज़रूरत नहीं होती। जब भी लोग लिखकर बेस ना लिखा जाए तो हम उसे 10 ही समझते हैं बेस को। तो अब यहाँ पर मैं ये 10 हटा रहा हूँ, जो थोड़ा सा आपको समझाने के लिए लिखा था। अब लोग 10 इज इक्वल टू 1 का मतलब है अगर 10 की पावर 1 डालूंगा तो 10 आएगा, और लोग 100 इज इक्वल टू 2 का मतलब है 10 की पावर 2 डालूंगा तो 100 आएगा। लोग 1000 का इज इक्वल टू 3 का मतलब है 10 की पावर 3 डालूंगा तो 1000 आएगा, और लोग 4 का मतलब है 10 की पावर 4 डालूंगा तो 10,000 आएगा। अब आज की जो अगली चीज समझने की है, ज्यादा लंबी नहीं करता बात। देखिए यहाँ आपने एक बात देखी, यहाँ से समझेंगे 10 की पावर 1 इज इक्वल टू 10, तो यहाँ इस 10 का लॉगरिथम 1 है, और यहाँ देखें 100 का लॉगरिथम 2 है। 10 का लॉगरिथम 1 है बेस 10 पर, 100 का लॉगरिथम 2 है बेस 10 पर। तो अगर कोई नंबर 10 से ग्रेटर हो, 10 से बड़ा हो, लेकिन 100 से छोटा हो, तो उसका लॉगरिथम यकीनन 1 से बड़ा हो जाएगा। यानी 10 की पावर 1 से मुझे ज़्यादा डालनी पड़ेगी और 2 से कम डालनी होगी। अगर कोई नंबर 10 से ग्रेटर है, 100 से स्मॉलर है, 10 से बड़ा, 100 से छोटा कोई नंबर है, तो उसका लॉगरिथम भी 1 और 2 के दरमियान आ जाएगा। और कोई नंबर 100 से बड़ा है, 100 से बड़ा है, 1000 से छोटा है, तो उसका लॉगरिथम 2 से बड़ा हो जाएगा लेकिन 3 से छोटा होगा, यानी 2 पॉइंट समथिंग या 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। 10 और 100 के दरमियान जितने नंबर हैं उनका लॉगरिथम 1 पॉइंट समथिंग, 1 यानी 1 कुछ आएगा। लेकिन जैसे ही नंबर 100 हो जाएगा लॉगरिथम 2 हो जाएगा। 100 के बाद 101, 102, 103, यूँ कोई भी नंबर लें, 100 से थोड़ा सा ज़्यादा हो लेकिन 1000 से कम हो, 900 हो, 800 हो, 700 हो, 600 हो, ऐसा कोई भी नंबर जो 100 से बड़ा हो, 1000 से छोटा हो, तो उसका लॉगरिथम बेस 10 पर 2 से ग्रेटर हो जाएगा लेकिन 3 से छोटा होगा। तो इस तरह 2 पॉइंट
और कुछ आएगा, ये 2 कुछ 2 पॉइंट समथिंग। इसी तरह अगर कोई नंबर 1000 से बड़ा हो जाए तो उसका लोगरिथम 3 से आगे हो जाएगा, 3 पॉइंट कुछ। जब तक 10,000 नहीं हो जाता लोगरिथम 4 नहीं बनेगा। यानी 11,000, 12,000, 13,000, 13 नहीं, 8,000, 9,000, ऐसा कोई भी नंबर जो 1000 से हम ज़्यादा लें लेकिन 10,000 से कम लें तो उसका लोगरिथम बेस 10 पर 3 से ज़्यादा हो जाएगा और 4 से कम हो जाएगा। तो इससे नतीजा ये निकला कि किसी नंबर का लोगरिथम के 2 हिस्से होते हैं, किसी नंबर के लोगरिथम के 2 हिस्से होते हैं, एक इंटीग्रल नंबर, कंप्लीट नंबर, और एक फ्रैक्शनल पार्ट, यानी पॉइंट के बाद वो 1 से कम होगा लाजमी। यहाँ पर समझ लें इस वक्त 1 पॉइंट, ये जो 1 पॉइंट मैंने जो सीधा सीधा 1 लिखा है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1.0, इसको मैं लिख सकता हूँ 2.0, इसको मैं लिख सकता हूँ 3.0, इसको मैं लिख सकता हूँ 4.0। यानी यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है। लेकिन कोई नंबर जैसे ही 10 से ग्रेटर करूँगा तो वो 1.0 से आगे यानी चेंज हो जाएगा, इसका नंबर पॉइंट के बाद कुछ ना कुछ आएगा। फिर यहाँ मैं जैसे ही 100 से आगे करूँगा तो पॉइंट के बाद कुछ नंबर लिखना पड़ेगा मुझे 0 के अलावा। तो जो पॉइंट से पहले वाला हिस्सा है लोगरिथम का, पॉइंट से पहले वाला, जैसे यहाँ पॉइंट से पहले 1 है, यहाँ पॉइंट से पहले 2 है, यहाँ पॉइंट से पहले 3, ये कंप्लीट नंबर है, पूरा नंबर है। इसे इंटीग्रल या इंटीजर कह सकते हैं हम, होल नंबर है ये। तो इससे हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक। और जो पॉइंट के बाद आए तो उसे हम कहते हैं मेंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, यानी अगर 10 है तो हमें पता है 1 है, 100 है तो 2 आएगा। और अगर कोई नंबर 10 से ग्रेटर हो जाए तो 1 लाजमी हमें पता है कि 1 आएगा ही आएगा, 100 हो तो 2 होगा और 2 के बाद कुछ। तो कैरेक्टरिस्टिक हम नंबर को देख के मालूम कर सकते हैं, लेकिन मेंटिसा निकालने के लिए हम लोगरिथमिक टेबल यूज़ करते हैं। तो अगले लेक्चर में मज़ीद इससे आगे समझाऊंगा इंशाल्लाह। आज के लिए लेक्चर काफ़ी है। अल्लाह ताला आप तमाम तलबा को बेहतर सीखने की तौफीक दे। अल्लाह हाफिज़।